Hello everyone, I hope that you all are doing well. So I am back with a very new subject और आज से हम जो एक नया सब्जेक्ट का आगाज़ करेंगे साइकोलॉजी का विच इज़ सोशल साइकोलॉजी। सो आज सोशल साइकोलॉजी का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन ओवरऑल देखेंगे, डेफिनेशन को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो देखेंगे और फिर हम इसका स्कोप देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सोशल साइकोलॉजी के हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील एंड बिहेव इन आ सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले तो आप ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि सोशल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी। फिर इसके अंदर हम सोशल चीज़ों को, जो चीज़ें सोशलाइज करने के अंदर हेल्प करती हैं, उनको देखेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हम ये देखेंगे इंडिविजुअल्स की इमोशंस कि वो किस तरह थिंक करते हैं, किस तरह उनका सोचने का तरीका है, क्या क्या स्टीरियोटाइप्स होते हैं, क्या किस तरह वो फील करते हैं। कॉज एंड अफेक्ट देखेंगे, किस तरह वो बिहेव करते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ सोशल साइकोलॉजी के अंदर। अब हम जो है वो मेन टर्म्स इस डेफिनेशन की एक्सप्लेन करेंगे। साइंटिफिक स्टडी, इंडिविजुअल थिंक, फील एंड बिहेव और सोशल कॉन्टेक्स्ट कि ये हमने डेफिनेशन के अंदर क्यों डाला है, ये इसकी इम्पॉर्टेंस के अंदर भी आ सकता है। साइंटिफिक स्टडी है। सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी किस तरह है, जबकि इसको तो ह्यूमनिज़्म की स्टडी होना चाहिए या आर्टिस्टिक की स्टडी होनी चाहिए, लेकिन सोशल साइकोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स और टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे रिसर्च मेथड्स हैं जो इसको साइंटिफिक स्टडी बनाती हैं। अब यहाँ पे जो मैंने ये जो बॉक्स के अंदर की है लाइंस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसको ही आपने जो है अपना टॉप प्रायोरिटी पे लिखना है लिखने में। मोस्टली ये जो है ना, ये डेफिनेशन और ये शॉर्ट में आएगा, स्कोप जो है वो लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम ये देखते हैं कि हमें जो है ना लोगों के बारे में पता चल जाता है डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ने से, फिल्म्स देखने से, हिस्ट्री पढ़ने से, फ़िलासफ़ी पढ़ने से। हम ये देख सकते हैं कि पीपल किस तरह, हम जो लोग हैं किस तरह थिंक कर रहे हैं, किस तरह फ़ील कर रहे हैं, बिहेव करने का उनका क्या तरीका है, क्या क्या चीज़ें लर्न करने में ज़्यादा हेल्प करती है, सारा कुछ हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि ये तो आर्टिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक की फील्ड में जाता है। हम इसको क्या, वो फैक्टर्स है जो इसको साइंटिफिक बनाते हैं, वो ये है क्योंकि ये अप्लाई करता है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिप्शन एंड मेजरमेंट टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्सेप्ट। ये वो लाइन है, ये वो चीज़ें हैं जो सोशल साइकोलॉजी की स्टडी को साइंटिफिक स्टडी बनाती हैं। उम्मीद है कि आपको साइंटिफिक स्टडी के बारे में समझ आ गया होगा। तो अब हम कहते हैं कि हाउ इंडिविजुअल थिंक, बिहेव एंड फील। थिंक, बिहेव एंड फील को पहले डिस्कस करते हैं, इंडिविजुअल्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर। सोशल साइकोलॉजी का जो मेन कंसर्न होता है वो ये होता है कि इंडिविजुअल किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह बिहेव कर रहे हैं, किस तरह फील कर रहे हैं। इसके अंदर ये भी सर्टन फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, सर्टन सेट ऑफ टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। वो है पीपल्स प्राइवेट, इवन अनकॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। ठीक है, ये चीज़ें जो है हम स्टडी करते हैं, आपने इसको एज इट इज़ याद करनी है। मैं ये कह सकती हूँ अगर आपने इसको लर्न बाय हार्ट करना है ये फैक्टर्स को, क्योंकि इनके ना कोई चेंज नहीं है। देयर मोस्ट पैशनेट इमोशंस, फील मतलब जो इमोशंस होते हैं वो किस तरह वो फील कर रहे थे या किस तरह रिएक्ट कर रहे थे। देयर हीरोइक और कोवर्डली और मेरली मुंडेट पब्लिक बिहेवियर। मुंडेट का मतलब होता है जिस्मानी, जिस रिलेटेड टू योर फिजिकल फिजिक। ये फैक्टर्स है जो हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, तो आपने इसको एज इट इज़ याद करना है। अब सोशल साइकोलॉजी जो है ना वो एटीट्यूड्स और कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करती है, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो आपने याद रखना है कि यहाँ पे हम इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं रादर देन ऑन अ ग्रुप। ग्रुप स्टडीज़ होती है लेकिन हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को देख के फिर हम ग्रुप स्टडी की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि individual attitudes toward a particular group of people और how their attitudes are affected by their peer or their mood। हम individual की interaction, उसका behavior देखते हैं in order to the social context, कि social context के अंदर, social environment के अंदर एक individual किस तरह feel करता है, किस तरह behave करता है, किस तरह act करता है। अब individual के भी आपको importance का पता चल गया कि ये क्यों ज़रूरी है, और think, feel and behave का भी पता चल गया है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है, और ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसको आपने गौर से समझना है। अब
क्या वो चीज़ें हैं जो सोशल साइकोलॉजी की स्टडी को सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंक्लूड करती है। सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास सारी जो सोशल चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। सोशल नेचर ऑफ इंडिविजुअल इज़ ऑन द टॉप, कि हम लोग सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो नेचर है, सोशल नेचर है इंडिविजुअल की, वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो उन्होंने ये बताया गया है, दूसरा पॉइंट, कि जर्नल, कि हम सोशल साइकोलॉजिस्ट कभी कभी जो है ना वो जर्नल प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, ड्राइव करने के लिए नॉन सोशल थिंग्स पे भी फोकस करते हैं, बट दे आर नॉट प्योरली नॉन सोशल थिंग्स। उनके अंदर कुछ सोशल चीज़ें भी होती हैं। जिस तरह उन्होंने ये एग्जाम्पल डिस्कस की हैं, जो कि मैंने इन शॉर्ट के अंदर लिखी है, आप ये सारा पढ़ें खुद, और मैं सिर्फ ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके ही खुद पढ़ेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और मैं जो एग्जांपल एक्सप्लेन करी इससे भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सो यहाँ पे उन्होंने एग्रेशन का कहा है, और दूसरा है नाइकी वर्सेस न्यू बैलेंस बास्केटबॉल शूज़। सो यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल दी है कि जब आपको पता है कि जब गर्मी होती है तो हर किसी को अंदर एक गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर कोई गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि गर्मी लग रही होती है, ये नेचुरल बात है। सो ये जो है ना, ये नॉन सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है। लेकिन जो इसके अंदर सोशल है, जो ओवरऑल जो इसको सोशल बनाती है, वो ये है बिहेवियर विच इज़ सोशल। हर कोई बिहेव कर रहा है दूसरों को हर्ट करने का, दूसरों पे गुस्सा निकालने का, तो ये क्या चीज़ है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएगी, इसलिए हमने इसको सोशल के अंदर डिस्कस किया है। जिस तरह यहाँ पे लिखा है, इन अटेम्प्टिंग टू इस्टेब्लिश जनरल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल साइकोलॉजिस्ट समटाइम्स एग्जामिन non-social factors that affect people thoughts, emotion, motives and actions. For example, they may study whether hot weather causes people to behave more aggressively. What is social about this is behavior of people hurting each other. ये आपको समझ आ गया होगा कि जो है वो हमारे पास जो सोशल फैक्टर है वो यहाँ पे बिहेवियर आता है। ओवरऑल ये नॉन सोशल थिंग है कि लोग जो है गर्मियों के मौसम में हीट जब ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो लोग ज़्यादातर एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादातर गुस्सा शो करते हैं। अब दूसरा ये है कि देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन या पीपल के एटीट्यूड्स हम देखेंगे नाइकी वर्सेस न्यू बैलेंस शूज़ के, कि पीपल किस तरह एटीट्यूड, किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं नाइकी जो एक ब्रांड है, और एक न्यू बैलेंस बास्केटबॉल शू, जैसे पता चल रहा है कि न्यूली आया है, ये लॉन्च किया गया। सो इन दोनों के आपको पता है जो सोशल जो है वो वैल्यूज़, सोशल थॉट्स लोगों की डिफरेंट होती है। नाइकी का ब्रांड है तो वो ऑब्वियस सी बात है मशहूर है, और जो न्यू बैलेंस है वो एज अ लोकल ब्रांड समझा जाएगा ना। सो आपको पता है इसके अंदर जो है वो सेल्स प्राइस का भी डिफरेंस आएगा। नाइकी के अंदर ज़्यादा हमारे पास वो सेल होगी और न्यू बैलेंस शूज़ के अंदर कम होगी। सो हमने ये जो नॉन सोशल फैक्टर है, अब हमने यहाँ पे सोशल फैक्टर ढूंढना है। अब सोशल फैक्टर ये है कि नाइकी की प्रमोशन की है एक फेमस एक्टर ने, जिसकी वजह से लोग जो है वो उसको ख़रीदना चाह रहे हैं, उसकी सेल्स प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। So, जो increase in sale due to endorsement of a famous actor make it as a social factor. So, यहाँ पे हमने सबसे पहले सोशल नेचर ऑफ इंडिविजुअल की देखी, फिर हमने क्या कि हम कभी कभी नॉन सोशल फैक्टर्स को भी स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर हमने 2 एग्जांपल दी हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे कहेंगे कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट रियल हो, हम इमेजिन भी कर सकते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट को। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो ये है, इफ़ पीपल इमेजिन रिसीविंग पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन फ्रॉम अदर, देयर सेल्फ इस्टीम कैन बी अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली। अब हमें पता है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें हम इमेजिन करते हैं तो उनका सोल्यूशन भी मिलता है, और आधी से ज़्यादा चीज़ें अगर हम इमेजिन करें ना तो वो प्रॉब्लमेटिक भी होती है। सो येस, पीपल जो है वो इमेजिन भी तो करते हैं, तो हम इमेजिनेशन को भी हम सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी करते हैं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर इमेजिनेशन रियल भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, और इमेजिनरी भी हो सकती है। 3 चीज़ें हमने सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो डिस्कस किया। इसी के साथ हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट होती है उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब हम स्कोप पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो स्कोप जो लिखा हुआ है ना वो मुझे पसंद नहीं आया कि इन्होंने किस तरह बहुत डिसअरेंज फॉर्म में लिखा हुआ है। सो मैंने अपनी खुद हेडिंग्स बनाई हैं और इस कोर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अरेंज कर दिया। सो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम स्कोप के अंदर इंपॉर्टेंस देखेंगे सोशल साइकोलॉजी की।
लर्निंग अबाउट सोशल साइकोलॉजी इज लर्निंग अबाउट आर सेल्स एंड आर सोसाइटी। अब यहाँ पे तो आपको पता है कि सोशल साइकोलॉजी विच इज़ रिलेटेड समथिंग विच इज़ सोशल, सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल्स किस तरह फील करते हैं, बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, किस तरह सोचते हैं। सो जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको अपने बारे के अंदर अपने बारे में भी पता चल जाएगा, और जो सोशल लाइफ है, जो पीपल रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उनके बारे के उनके अंदर भी उनके मुतल्लिक नॉलेज होगी उन सोशल साइकोलॉजिस्ट की। अब सोशल साइकोलॉजी की उन्होंने ये बताया कि साइंटिफिक और सिस्टमेटिक होने की वजह से, क्या साइंटिफिक और सिस्टमेटिक होने की वजह से सोशल साइकोलॉजी लोगों के अंदर झांक ना जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को अच्छे तरीके से। इनसाइड का मतलब है कि हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं लोगों को, उनके अंदर तक झांक सकते हैं, उनके अंदर तक देख सकते हैं, उनके डीप इमोशंस को, उनके अनकॉन्शियस थॉट्स तक हम पहुंच सकते हैं, विच इज़ ड्यू टू सोशल साइकोलॉजी। ठीक है ना, क्योंकि ये साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी है, जो कि इंट्यूशन मतलब इल्हाम और एक्सपीरियंस अलोन से ये चीज़ें नहीं मिलती, हमें इंसाइट नहीं मिलती। सिर्फ जो सोशल साइकोलॉजी है वो हमें प्रोवाइड करती है इंसाइट इन एन इंडिविजुअल। सो ये हमारे इसके साथ हमारी ये फर्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंस हो गया डन। अब कोर्सेज हमने देखने हैं कि हमने अगर सोशल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं वो हमें करने पड़ेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि आपने अंडर ग्रेजुएशन किया हो, मेजर आपका जो है वो बिजनेस हो, या आपने एजुकेशन पढ़ी हो, या आपने सोशियोलॉजी पढ़ी हो, या आपने साइकोलॉजी पढ़ी हो, या आपने जर्नलिज्म पढ़ा हो। बस ये आपने लिखना है पॉइंट्स बना के। रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड मेजर इन बिजनेस, ये मैंने आपको बता दी, ये चीज़ें आपने लिखनी है। ये भी आपका पॉइंट डन हो गया, ये भी रट्टे वाली चीज़ें। अब एप्लीकेशन, स्कोप के अंदर मेन चीज़ होती है उसकी एप्लीकेशन, कि किस तरह वो एप्लीकेबल है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो एप्लीकेशन के अंदर जो है ना, ये इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है। सो इन्होंने डिसअरेंज फॉर्म में लेके यहाँ पे भी इन्होंने बिजनेस का जिक्र किया, यहाँ पे भी किया है, फिर बीच में हेल्थ केयर का यहाँ पे आ गया तो मेडिकल सेंटर, तो इसने डिसअरेंज फॉर्म में मुझे लगा। सो मैंने ये हेडिंग बनाई है, इन हेडिंग को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और हमें ये डीप कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसका। सो हम देखते हैं बिजनेस, फिर हेल्थ केयर या मेडिकल फील्ड में, फिर लॉ और एजुकेशन। अब एजुकेशन का सबसे आसान है तो एजुकेशन का हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर सोशल साइकोलॉजी का हम एजुकेशन के अंदर स्कोप देखें तो आप पीएचडी कर लें सोशल साइकोलॉजी के अंदर, और फिर आप किसी भी कॉलेज के अंदर एज अ असिस्टेंट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पीएचडी करने के बाद आप किसी भी कॉलेज की फैकल्टी के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर दे सकते हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर भी, टू हैव अ टू बी अ प्रोफेशनल प्रोफेसर। ठीक है ना। अब हम देखते हैं, हमारे पास हो गया है एजुकेशन कवर। लॉ के अंदर देख लेते हैं कि सोशल साइकोलॉजी का आपको पता है कि सोशल साइकोलॉजी सोशल लेवल पे इंडिविजुअल्स को स्टडी करते हैं। सो जजेस जो हैं वो सोशल रिसर्चेस पे, सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्चेस पे रिलाई करते हैं, ताकि वो तारीखी जो है ना वो अपने डिसीजंस ले सकें। कुछ जो है ना वो रेंडर का मतलब होता है पेश करना, यहाँ पे रेंडर का वर्ड मुश्किल है। लैंडमार्क का मतलब होता है तारीखी, विच इज़ रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। ठीक है, जो जजेस हैं वो उन पर रिलाई करते हैं, एज वेल एज लॉयर्स भी सोशल साइकोलॉजिस्ट पर रिलाई करते हैं। क्या उनके अंदर मेन होता है, सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च मेन होती है जिस पे वो रिलाई करते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, एक वो ग्राफ की फॉर्म में अपना रिजल्ट, या फिर जो टेबलर या स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में अपना रिजल्ट पेश करते हैं। उसके मुताबिक जजेस और जो है वो लॉयर्स को अमल करना पड़ता है, और ये लाजमी होता है। इसके अलावा जो एडिशनल है वो ये है कि जो एजुकेशन की फील्ड में आप लिख सकते हैं, जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना वो रोल होता है। जो हमारे पास होती है ना इंस्टीट्यूट्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट्स जो वुमेंस राइट होते हैं, या फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो लोगों के अंदर जो डिफरेंट सिंड्रोम्स होते हैं उनको दिलवाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, तो ये सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है। सो वी हैव डिस्कस एजुकेशन, लॉ और बिज़नेस हम डिस्कस करते हैं। बिज़नेस ये लिखा है कि बिज़नेस के अंदर जो है ना हमें, आपको पता है वी हैव टू गो फॉर बिज़नेस के अंदर हमारे पास बैंकिंग आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, एडवर्टाइजिंग आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स निगोटिएशन आ जाती है, सोशल नेटवर्किंग आ जाती है। अब बिज़नेस के अंदर जो मेन बात है जो हमने पढ़नी है वो ये है
कि बिज़नेस के अंदर हम देखेंगे कि जो क्रॉस कल्चरल सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च, अब जो ये मेन चीज़ है यहाँ पे ये वर्ड लाजमी लिखना है बिज़नेस के अंदर जब भी आपने डिस्कस करना है। और क्रॉस कल्चरल का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। सो क्रॉस कल्चर का मतलब ये है, मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ। ये एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे मेजॉरिटी के अंदर फॉर एग्जांपल हिंदूज हैं, माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम्स हैं, फिर हमारे पास क्रिश्चियंस आते हैं, फिर हमारे पास सिख आते हैं। दिस इज़ क्रॉस कल्चरल कि एक कल्चर के अलावा जो है वो एक पीस ऑफ लैंड के अंदर दूसरे कल्चर से रिलेटेड लोग रहते हों। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन। ठीक है, आपको क्रॉस कल्चर का समझ आ गया होगा। साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है वो बिज़नेस के लिए ज़रूरी होती है कि टू इन ऑर्डर टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स, इन ऑर्डर टू नो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ individuals या people living in that society, so that the advertisement या their sales price should be increased. So हम बिज़नेस के अंदर भी कर चुके, लॉ और एजुकेशन। हेल्थ के अंदर बहुत आसान है कि जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होती है वो हेल्थ केयर प्रोफेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के अंदर जो है ना वो मेन रोल प्रोवाइड करते हैं आजकल। सॉरी, ये तो पूरा काट गया, ठीक है ना। और मेजर डोमेन्स हम देख लेते हैं। अब ये आपने डोमेन्स याद करनी है इन सीक्वेंस, और मैं आपको एक रिदम भी प्रोवाइड, एक जो है वो राइमिंग भी प्रोवाइड कर दूँगी, जिसकी वजह से आप एक सीक्वेंस में इसको याद कर लेंगे, जो इन रिदम्स है ये, सॉरी, ये जो मेजर डोमेन्स हैं। सो सोशल परसेप्शन इज़ फर्स्ट, देन सोशल इन्फ्लुएंस एंड देन सोशल इंटरेक्शन इज़ द थर्ड वन। अब आपने ये देखना है कि जब आप किस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो तो उसका मतलब आप उसको परसीव कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, वहीं से बात शुरू होती है सारी। देखने के बाद आप ये देखोगे कि क्या वो असरअंदाज कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। फिर इन्फ्लुएंस असरअंदाज के बाद आप जो तीसरी चीज़ है वो इंटरेक्शन देखोगे कि वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो किस सेंस में इंटरेक्शन हो रही है। सो अब हम इसको जब ये लाइंस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। सोशल परसेप्शन, बट अफेक्ट्स द वे वी परसीव आरसेल्व्स एंड अदर। क्या वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमें कि हम चीज़ों को किस तरह परसीव करें, या हम क्या पढ़ेंगे, सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस, हाउ डू वी इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये भी हम सोशल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक दूसरे पर असर अंदाज कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लीव कर सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन, वट कॉजेज अस टू लाइक, लव, हेल्प एंड हर्ट ईच अदर्स, या हर्ट अदर्स, कि कौन से सोशल इंटरेक्शन है कि जो हमें ये वजह बनते हैं कि हम एक दूसरे को पसंद करें, लाइक करें, एक दूसरे की मदद करें, या एक दूसरे को हर्ट करें, दुश्मनी पे उतरें। So these all three types are going to be discussed in the context of social psychology. So this was our first introductory lecture about social psychology, and now we are going to discuss the other one in the second lecture, because ये आगे बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 18 मिनट्स का हो चुका है। सो हम अगले वाले जो है ना वो लेक्चर में सोशल साइकोलॉजी का इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ेंगे, मतलब इसका रिलेशन पढ़ेंगे कि किस दूसरी फील्ड्स के साथ ये रिलेटेड है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ दैट कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल A. Medical Knowledge।